बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अपनी स्लेजिंग और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली हरीफ टीमों पर अपने बयानात से दबाव डालने की माहिर समझी जाती है। साबिक़ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया 2023 से कबल यह बयान दाग दिया था कि उनके मुताबिक वो समझते थे कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली टेस्ट टीम का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमज़ोर बॉलिंग अटैक है। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि मौजूदा बॉलिंग अटैक इससे ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन मेलबर्न टेस्ट मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तानी पेस अटैक ने जिस तरह नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 318 रन तक महदूद रखा, इससे फास्ट बॉलर की मेहनत और जोश का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता 13 साल में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक 318 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को आउट करने में कामयाब हुआ है। अलबत्ता बैटिंग में अच्छे आगाज़ के बावजूद पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने एक मरतबा फिर रेत की दीवार साबित हुआ। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नामुकम्मल इनिंग 3 खिलाड़ी आउट 187 रन से दोबारा खेल शुरू किया तो ट्रेविस हेड मार्नस लाबुशैन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। मार्नस लाबुशैन ने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पहले ट्रेविस हेड के साथ 50 रन की शराकत बनाई, जबकि ट्रेविस हेड के इस पार्टनरशिप में सिर्फ 17 ही रन थे। इसके बाद मिचेल मार्श के हमरा लाबुशैन 46 रन की शराकत कायम करने में कामयाब हुए। ट्रेविस हेड ने अभी थोड़े हाथ खोलना शुरू ही किए थे कि शाहीन आफरीदी ने उन्हें स्लिप में सलमान अली आगा के हाथों कैच करा दिया। मार्नस लाबुशैन ने अपने करियर की 17वीं सेंचुरी स्कोर की, वो भी रिदम हासिल कर चुके थे। लेकिन पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेटें हासिल करने वाले आमिर जमाल ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए लाबुशैन को स्लिप में अब्दुल्ला शफीक के हाथों कैच करा दिया। लाबुशैन 155 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने पहले दिन के अख्ताम पर यह दावा किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया को खेल के दूसरे दिन 250 रन तक महदूद रखेंगे। अगरचे पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 318 रन बनाने में कामयाब हो गया, जिसकी एक वजह ऑस्ट्रेलियाई इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले एक्स्ट्रास के 52 रन भी हैं। अगर ये इजाफा निकाल दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग से तो हसन अली का दावा दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि मार्नस लाबुशैन के आउट होते ही मीर हमजा ने जारहाना अंदाज में बैटिंग करने वाले मिचेल मार्श को थर्ड मैन पर आउट कराया। वो 41 रन बना सके। एलेक्स कैरी 4, मिचेल स्टार्क 9, पैट कमिंस 13 और नेथन लियोन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 318 रन पर आउट हो गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर आखिरी टेस्ट 1995 में सिडनी के मुकाम पर वसीम अकरम की क़यादत में जीता था, जिसके बाद कभी भी कैंगरू के देश में फतह हासिल करने में टीम ग्रीन कामयाब नहीं हो पाई है। दौरा ऑस्ट्रेलिया 2023 के आगाज़ से कबल क्रिकेट पंडित और तज्जियाकार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब तक बॉलर 20 विकेटें हासिल नहीं करेंगे पाकिस्तान के जीतने का इम्कान ऑस्ट्रेलिया में नहीं बन सकता, जिसकी वजह यह भी है कि गुज़िश्ता 13 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनकी सरजमीन पर 300 रन पर भी आउट नहीं कर पाया है। 2016 में ब्रिस्बेन के मुकाम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 429 रन पर आउट हुई। 2019 में एडिलेड में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 580 रन पर आउट किया और मौजूदा दौरा ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 487 रन पर पर्थ में पवेलियन लौटा। इसके अलावा गुज़िश्ता 13 बरसों में ऑस्ट्रेलिया ने खेली गई 8 इनिंग्स में अपनी इनिंग्स डिक्लेयर ही की है। मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग से कबल पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मरतबा 127 रन पर सिडनी के मुकाम पर 2010 में आउट किया था, जहां मोहम्मद आसिफ ने पहली इनिंग में 6 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया था। ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग में 318 रन पर आउट करने में पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स ने अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तानी बॉलिंग की पहली इनिंग की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सबसे तजुर्बेकार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने 27 ओवर्स कराए, जिसमें उनके 5 मेडल्स ओवर शामिल रहे और उन्होंने 85 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। गुज़िश्ता 5 सालों में अपना चौथा टेस्ट मैच खेलने वाले बाएं हाथ के तेज़ बॉलर मीर हमजा ने 22 ओवर्स में 5 मेडल्स के साथ 51 रन दिए और 2 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। फ़हीम अशरफ की जगह टीम में शामिल किए जाने वाले फास्ट बॉलर हसन अली ने 23.5 ओवर में 7 मेडल्स के साथ 61 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सबसे कामयाब बॉलर अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले आमिर जमाल रहे, जिन्होंने 19 ओवर कराते हुए सिर्फ एक ही मेडन कराया, लेकिन 64 रन के बदले 3 कीमती विकेटें अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाने में कामयाब रहे। नॉन रेगुलर स्पिनर आगा सलमान ने सिर्फ 6 ओवर्स कराए, जिसमें वो 22 रन देकर डेविड वार्नर की विकेट लेने में कामयाब रहे।
318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग का आगाज़ किया तो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने मोहतात अंदाज में इनिंग की शुरुआत की, लेकिन पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक का ज़्यादा साथ न दे पाए और 10 रन बनाकर नेथन लियोन का शिकार बन गए। 34 रन पर पहली विकेट गिर जाने के बाद अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की बागडोर संभाली। दोनों ने शानदार अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के ख़तरनाक पेस अटैक का सामना किया और स्कोर आगे बढ़ाते रहे। दोनों के दरमियान खेल के दूसरे दिन की सबसे बड़ी 90 रन की शराकत बनी। अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट करियर की 5वीं और ऑस्ट्रेलिया में पहली निफ सेंचुरी 109 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 63 रन की शक्ल में स्कोर की। शान मसूद ने अपने करियर की 8वीं निफ सेंचुरी बनाई, लेकिन वो गैर ज़रूरी शॉट खेलने की कोशिश में नेथन लियोन को अपनी विकेट दे बैठे। शान मसूद ने 76 गेंदों पर 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 54 रन बनाए। पाकिस्तान के सबसे कामयाब और अहम बैट्समैन साबिक कप्तान बाबर आजम और मिडल ऑर्डर की एक अहम शख्सियत सऊद शकील, पैट कमिंस और जोश हैज़लवुड की शानदार बॉलिंग पर बोल्ड हुए और सलमान अली आगा विकेटों के पीछे पैट कमिंस का तीसरा शिकार बने। पाकिस्तान 170 रन पर 6 विकेटों से महरूम हुआ। जब दूसरे दिन का खेल इख्तिताम पर पहुंचा तो पाकिस्तान 6 विकेट से महरूम हो चुका था। स्कोर बोर्ड पर 194 रन मौजूद थे और खसारा पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 318 रन के जवाब में 124 रन था। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिनको सरफराज अहमद की जगह मौका मिला, वो 29 और आमिर जमाल 26 गेंदों पर 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे मेलबर्न टेस्ट मैच के 2 दिन के खेल पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान मेलबर्न टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 194 रन और ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग की बरतरी 318 रन तक पहुंचने के लिए अब भी टीम पाकिस्तान को 124 रन दरकार हैं। 4 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। रज़ाक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसमें इतना दम नहीं है। पॉन्टिंग ने तो टीम पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंची नहीं थी, उन्होंने कहा कि जी मैं समझ रहा था कि 2019 का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही हल्का बॉलिंग अटैक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 का जो बॉलिंग अटैक है ये उससे भी फारिग है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये मीर हमज़ा, आफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को 318 पर मेलबर्न की उस पिच के ऊपर पवेलियन लौटा दिया है जिसके बारे में सऊद शकील कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान जैसी विकेट लग रही है, इस पर बैटिंग इतनी मुश्किल होगी नहीं। नहीं, देखें, हर प्लेयर की अपनी सोच होती है और मुझे ये समझ नहीं आती कि जितने भी प्लेयर्स के स्टेटमेंट हैं उसको इतना हाईलाइट क्यों करते हैं। कोई पिछले टेस्ट मैच में हमने ये भी सुना है, हमारे ऑलराउंडर कह रहे थे ये टेस्ट मैच हम जीतेंगे, तो एक अच्छी सोच होती है, होना चाहिए, पर ये कि आपको आइडिया नहीं है, आपको कंडीशन का बिल्कुल पता नहीं है कि इन पिचों पे कैसे बॉल करनी है, इन पिचों पे कैसे बैटिंग करनी है और क्या फील्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले काफ़ी सालों से ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं है और ये सारे नए लड़के हैं। और आपने देखा है कि कल के दिन में जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है और जो आज बॉलिंग की है वो बिल्कुल उसमें फ़र्क था। क्योंकि कल की जो बॉलिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा हमने ऑफ साइड दी उस टाइम हमने बॉलिंग करने की कोशिश की और रन्स कंटेन करने की कोशिश की। यहाँ पे आप रन्स कंटेन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और आज पाकिस्तानी बॉलरों ने बताया कि जी अगर हम इस तरह की बॉलिंग करते रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली मुश्किलात में पैदा होंगी। पर ये पिच जो है ये बैटिंग पिच नहीं था, ये इसमें मॉइस्चर भी था, इसमें बाउंस भी था, इसमें ग्रास भी था और इसलिए पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया टॉस जीत के बॉलिंग करने का। पर पहले दिन बॉलिंग अच्छी नहीं की पाकिस्तान ने, दूसरे दिन अच्छी बॉलिंग की और ये लो स्कोरिंग टेस्ट मैच होगा। और ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन जो 500 करते हैं, 450 करते हैं, वो भी यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो इसका मतलब है कि ये पिच में बॉलर्स के लिए बहुत सूटेबल है पिच ये। अब्दुल रज़ाक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग को अगर मैं देखता हूं तो मार्नोस लबुशैंग इनकी इनिंग के टॉप स्कोरर हैं 135 गेंदों पर 63 रन बनाकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की दूसरी निफ सेंचुरी जो है वो किसी बैट्समैन की नहीं है, वो हमारे बॉलर्स की, हमारे फील्डर्स की मरहून मेहनत है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने 96.5 ओवर में 318 रन स्कोर किए 3.28 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए, उसमें 52 एक्स्ट्रास के रन्स हैं।
उसमें 20 बाय के रन हैं, 15 लेग बाय के रन हैं, 2 नो बॉल हैं और 15 वाइड हमने की हैं। तो अगर ये 52 रन ना होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया पौने 200-250 तक हम रोक सकते थे। देखिए, सीधी बात है, क्रिकेट में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब ये होता है कि सब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, फिर जाके आप उसको इंटरनेशनल टीम का स्टैंडर्ड देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में वहाँ पे कैचेस छोड़ना और एक्स्ट्रा देना, तो ये फिर जो सारा ब्लेम है ना मैनेजमेंट पे जाता है, क्योंकि वो इस पे काम कर सकते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो अप डाउन होती रहती है, उसमें आप इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते कि एक प्लेयर आज 0 कर रहा था कल वही 100 कर रहा होता है, अगर बॉलर आज कोई आउट नहीं कर रहा तो कल वही बॉलर 5 विकेट ले रहा होता है। तो ये तो चीज़ें चलती रहती, पर जो एक्स्ट्रा और ये फील्डिंग, ये जो एरर हैं ये ख़त्म करने पड़ेंगे पाकिस्तान। ठीक हो गया, लेकिन आप इस बात को किस तरह देख रहे हैं रज़ाक के जो हमारे बॉलर हैं, हम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे और ऑस्ट्रेलिया में रन्स रोकना इतना आसान होता नहीं है। हमारे जो 5 बॉलर्स कप्तान शान मसूद ने इस्तेमाल किए हैं उनमें मां सिवाय सिर्फ आगा सलमान के किसी बॉलर ने जो है वो 4 के इकॉनमी से रन नहीं दिए हैं। ख़ास तौर पे मैं फ़ास्ट बॉलर की बात कर लेता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी 3.14, उसके अलावा मीर हमदा 2.31, फिर उसके बाद हसन अली की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने 2.35 और 3.36 के रन औसत के साथ आमिर जमाल ने रन दिए हैं। तो इसको आप पॉजिटिव देख रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की हर पिच का जो ग्राउंड है ना डिफरेंट फील है, और अगर एशिया में ही अगर चीज़ें हो रही होती हैं और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता होता तो डेफिनेटली अगला टेस्ट मैच जिस ग्राउंड में होना था वो डेड पिच पे होना था। और ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ये ऑस्ट्रेलियन ऐसा नहीं करते, और पिच में मॉइस्चर भी था, बाउंस भी था, जैसे मैंने पहले कहा, और बॉलर के लिए बड़ी अच्छी पिच थी। और रही बात ये पाकिस्तानी बॉलर की जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, पर पहले दिन निकाल के दूसरे दिन मैं समझता हूँ अच्छी बॉलिंग की है। अगर ये पहले दिन उस तरह की बॉलिंग करते तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, और ये एक्स्ट्रा भी ना होते तो मैं समझता हूँ 200 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो सकती थी। पर मैंने कल भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम आपको चांस देती है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, पर ये कि विकटें जो 6 गिर गई हैं, ये इसकी जगह अगर 4 विकटें होती तो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि स्ट्रांगली पोजीशन पे आ सकते थे। पर फिर भी यहाँ पे बिल्कुल कल का दिन जो लंच तक है वो इक्वल होगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड करता है वो कितना स्कोर करती है। अगर पाकिस्तानी बॉलर उनको जल्दी आउट करते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। रज़ाक, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा वजाहत। जिस तरह आपने कहा कि पहले दिन हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या अच्छी बॉलिंग नहीं की। हमने पहले दिन बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलिया को खुली बैटिंग करने का मौका फ़राहम नहीं किया। पहले 20 ओवर में उनके 52 रन थे, कोई उनका आउट नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड डे 318 तक ऑस्ट्रेलिया को महदूद रखना बड़ी बात है। फिर इस टेस्ट मैच के अब तक जितना भी खेल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जो 318 रन किए, 3.28 उनके रन बनाने की औसत, एज़ कम्पेयर पाकिस्तान ने अब तक 3.52 के रन औसत के साथ बैटिंग की है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने रन रोके हैं। मिचेल स्टार्क को अगर मैं देखता हूं तो उन्होंने 3.84 के इकॉनमी से रन दिए हैं। मिचेल मार्श ने 5.33 के इकॉनमी से रन दिए हैं। फिर उसके अलावा 3.69 के इकॉनमी से लियोन रन दे रहे हैं। तो यहाँ मुकाबले में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग के मुकाबले में बिल्कुल उनके पास तजुर्बा नहीं है। अगर हम उनकी विकटों को ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के साथ तोलने की कोशिश करेंगे, बहुत वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। 900 के करीब विकटें हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक की। इस तनाजुर में तो मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा शो किया अब तक। बात मैं जो कह रहा हूँ, बात क्रिकेट की कर रहा हूँ, और पाकिस्तान ने टॉस जीता, ये भी आप क्रेडिट दें कि ये पाकिस्तान को लक का जो साथ मिला और मोमेंटम पाकिस्तान की फेवर में आया। अगर ऑस्ट्रेलिया ये टॉस जीता तो अगर वो बॉलिंग करते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती थी। एक तो ये पाकिस्तान को फेवर मिली। बात यह है कि क्रिकेट तो आपको फेवर देना चाह रही है, पर आप फील्डिंग में क्लैप्सेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में क्लासेस वो ज़्यादा दे रहे हैं, क्लैप्सेस हो रहे हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं इसको हमने ख़त्म करना है। पाकिस्तान ने ठीक है बॉलिंग बहुत अच्छी की है, पहले दिन निकाल के इकॉनमी के देखा जाए तो ये पिच ही ऐसी है, ये हाई स्कोरिंग पिच नहीं है।
हर पिच की फील डिफरेंट होती है। अगर एक पिच पे ग्रास है, बाउंस है और वो गीला है, तो वहाँ पे आप 450-500 स्कोर नहीं करते, वहाँ पे 200, 250 या 300 के एरिया गेड़ में आप स्कोर करते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि हर ग्राउंड की एक डिफरेंट फील है ऑस्ट्रेलिया में। अभी अब नेक्स्ट मैच जहाँ पे होगा वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉलर्स के लिए नहीं होगा, वहाँ पे बैटिंग ट्रैक होगा, क्योंकि ये पर्थ में हो रहा है, मेलबर्न में हो रहा है, सिडनी में हो रहा है, हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट फील है। तो ये पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता था, जीत सकता है। ये दोनों चीज़ों में हम अभी घूम रहे हैं, पर डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बैटिंग करती है दूसरी इनिंग में और पाकिस्तानी बॉलर कैसे बॉलिंग और उसके साथ फील्डिंग और जो एक्स्ट्रा का है वो ना करें। तो रज़ाक का हम एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलती है, उसको हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमने अगर 52 रन दिए ऑस्ट्रेलिया के 318 रन में, तो हमारे 196 रन में ऑस्ट्रेलिया ने 22 एक्स्ट्रास के रन दिए हैं, 8 बाई के रन हैं, 5 लेग बाई के रन हैं, 3 नो बॉल हैं, 5 वाइड हैं। तो गलतियाँ तो वो भी कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि ये मैं बता रहा हूँ कि पिच की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पिच पे बाउंस बहुत ज़्यादा है और इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। पर पाकिस्तान ने जो बाई के किए हैं ना, एक्स्ट्रा दिए हैं, वो सवालिया निशान है। लेग बाई वो आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, वाइड को भी आप कह सकते हैं, चलो ठीक है, ये होता है। पर जो बाई के चौके हैं वो थोड़ा सा है, क्योंकि पिच में बहुत ज़्यादा ये बाउंस है इस पिच पे। अगर आप देखा जाए हमारे बॉलर्स की जो स्पीड ही जो फास्टेस्ट आई है वो 137 तक गए हैं, 36 तक। तो यहाँ पे जो बॉलर 145-50 वाला होगा तो डेफिनेटली आपको तंग करेगा। बहुत शुक्रिया हमें टेलीफोन लाइन पर वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान मेलबर्न टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 6 विकेट खोकर 194 रन बनाए हैं और पाकिस्तान को अब भी ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 318 रन तक पहुंचने के लिए 124 रन की ज़रूरत है। आमिर जमाल के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और मीर हमज़ा आने वाले बैट्समैन होंगे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।